बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल, जिसको हम 12 वफ़ात के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग ईद मिलादुन नबी के नाम से भी उसको जानते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से हम रोज़ाना रबीउल अव्वल के महीने से मुतालिक वीडियोस आपके सामने डाल रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हुजूर के ख़ानदान के बारे में और हुजूर पाक की पाक ज़िंदगी के बारे में। आप सभी लोगों से वीडियो को आखिर तक देखने की गुजारिश है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में 571 ईस्वी को पीर के दिन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। ये इंसानियत का सबसे ज़्यादा मुबारक और बरकत वाला दिन था, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शरीफ ख़ानदानों में से कुरैश नामी ख़ानदान में पैदा हुए। दोस्तों, कुरैश ख़ानदान लोगों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार और वैल्यूबल समझा जाता था। पूरा अरब देश इस ख़ानदान की इज़्ज़त किया करता था। इसकी बड़ी बड़ी वजहें हैं। पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कुरैश के लोगों के हाथों में ही खाना काबा की देखभाल और देखरेख का सारा काम था। अल्लाह के नबी के ज़माने से पहले, जिसको जाहिलियत का ज़माना कहा जाता है, जब उस दौर में दुनिया ज़माने के लोग हज करने मक्का मुकर्रमा जाते थे, तो उस वक्त हज के मौके पर इसी ख़ानदान के एक मशहूर आदमी, जिनका नाम कुसै था, जो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा जान थे, वो तमाम हाजियों को अपना मेहमान बनाते थे और खूब अच्छे से उन हाजियों की मेहमान नवाजी करते थे। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि अरब में कहत साली यानी बिल्कुल सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों के गल्ले की फसलें बर्बाद हो गईं और फिर लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे। परेशानी के इस नाजुक दौर में हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, जो कुसै के बेटे थे और अपने कबीले के सरदार भी थे, तमाम लोगों में मुफ्त गल्ला बांटा। इसकी वजह से भी अरब में सब लोग हुजूर के ख़ानदान की इज्जत किया करते थे। फिर एक वजह यह भी थी कि अरब में पानी की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मक्का में जमजम का कुआं पहले से मौजूद था, लेकिन वो मिट्टी से भरकर ज़मीन के बिल्कुल बराबर हो गया था, जिसकी वजह से उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश की, उसका पता लगाया, बड़ी मेहनत से उसे साफ किया, जिसकी वजह से मक्का वालों को पानी की आसानी हो गई। इस एहसान की वजह से अरब के लोग हुजूर के ख़ानदान की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, उनमें से सबसे चहीते बेटे अब्दुल्ला थे। अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत अब्दुल्ला भी अपने बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जवानी में बहुत नेक और हयादार यानी शरीफ और शर्म रखने वाले थे। उस वक्त अरब के नौजवान शराब पिया करते थे, औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखते थे, जुआ खेलते थे, लोगों पर जुल्म किया करते थे, आपस में एक दूसरे का हक मार लिया करते थे, कमज़ोरों को बिलावजह सताते, यतीमों और मिस्कीनों का माल खा जाया करते थे। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान इन सब बुराइयों से हमेशा दूर थे। कभी भी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी गैर महरम पर नज़र नहीं डाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक ने उनको बीवी आमिना जैसी पाकबाज और नेक बीवी अता की। पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी माँ के पेट में ही थे कि बाप का साया आपके सर से हमेशा के लिए उठ गया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे के इंतकाल पर बहुत ज़्यादा गम हुआ, पर जब बेटे का इंतकाल के बाद अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। फिर घर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया और खाना काबा में ले गए। वहाँ जाकर आप अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए दुआ की। 7वें दिन आपका अकीका किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। ये नाम क्योंकि अरब में नया नाम था, तो लोगों ने इस नाम के रखने की वजह उनसे मालूम की। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि
कि पूरी दुनिया मेरे पोते की तारीफ करे, इसलिए मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने उनकी ये आरज़ू पूरी की और आज पूरी दुनिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करती है। दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 7वें दिन अकीका कर दिया गया तो आपकी बेहतर परवरिश के लिए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अरब के इज़्ज़तदार और शरीफ समझे जाने वाले ख़ानदानों के दस्तूर के मुताबिक हवाजिन के बनु साद नामी कबीले की एक नेक खातून हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दिया। हलीमा सादिया आपको अपने साथ देहात ले गईं और वहीं आप अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। नाज़रीन, अल्लाह के हबीब के रोशन चेहरे के बारे में आपको क्या बताएं। अल्लाह ने अपने हबीब के चेहरे में वो कशिश और रौनक रखी थी कि जो भी आपकी भोली सूरत देखता आपको प्यार करता, आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर खुश हो जाता था। खुद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चे आप अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते थे, उनके साथ खेलते थे। जब अल्लाह के नबी 2 साल के हुए तो अपनी अम्मी जान बीवी आमना के पास आए। अम्मी जान आपको देखकर बहुत खुश हुई। उस वक्त मक्का में बीमारी फैली हुई थी तो आपको आपकी वालिदा ने हज़रत हलीमा के पास वापस भेज दिया। जब आप 4 साल के हुए तो बीवी आमना के पास वापस आ गए। बीवी आमना अपने लखते जिगर को अपने पास पाकर बहुत खुश हुई, मोहब्बत से आपको पालने लगी। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो उनको अपने मैके ले जाने का इरादा किया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में बीवी आमना बीमार हो गई और इस दुनिया से चल बसी। अब आप मासूम अलैहिस्सलाम के सर से माँ और बाप दोनों का ही साया उठ चुका था। आपकी फूफी उम्मे ऐमन आपको दादा मियाँ के पास ले आई। दादा मियाँ को बहुत दुख हुआ और मरना जीना तो अल्लाह के इख्तियार में है। आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। जब आप एक मर्तबा अबुआ एरिया के पास से गुजर रहे थे जहां आपकी अम्मी जान का इंतकाल हुआ था तो आप अपनी वालिदा की कब्र को देखकर रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखकर आपके सहाबा भी आपके साथ रोने लगे। खैर, वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा ने की, पर 8 साल की उम्र में दादा का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त दादा ने आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके चाचा अबू तालिब को सौंपी। अबू तालिब के अलावा आपके दूसरे और भी चाचा थे, पर उन सब में अबू तालिब सबसे अच्छे थे। वो हुजूर से बहुत मोहब्बत करते थे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते थे, हमेशा ही अपने साथ लिए फिरते थे, कभी भी आपको उनके माँ बाप की कमी ना होने देते। दोस्तों, यही वजह थी कि जब अबू तालिब ने इंतकाल के वक्त कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया था और मुसलमान नहीं हुए थे तो अल्लाह के हबीब को इस बात पर बड़ी तकलीफ हुई थी और उनके चाचा ने जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी मदद की, उनको सहारा दिया है। पर जब आज उनका इस दुनिया से रुखसती का दिन है तो यूं ही ईमान के बगैर इस दुनिया से जा रहे हैं। पर हिदायत तो अल्लाह ही के इख्तियार की चीज़ है, जिसके नसीब में होती है सिर्फ उसी को मिलती है। उनकी किस्मत में हिदायत नहीं थी, इसलिए वो मुसलमान नहीं हो सके। तो नाज़रीन, ये थी हमारे हुजूर और उनके ख़ानदान के बारे में कुछ झलकें जो हमने आपके सामने अभी बयान की हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी रबीउल अव्वल से मुताल्लिक दूसरे एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए आप हमें अपनी नेक दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। हम आपसे कल दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।